वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं जीत सर के वीडियो को, जिसमें वो चेस्ट के कौन सी सबसे बेकार एक्सरसाइज है चेस्ट की और कौन सी सबसे अच्छी है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई पहली एक्सरसाइज जो आप लगाते हो ना, जिसको मैं आपका सिर्फ 1 स्टार दे रहा हूँ 5 में से, यानी कि सबसे लास्ट नंबर पे ये एक्सरसाइज है, वो है प्लेट चेस्ट प्रेस, जो आप बेंच पे ऐसे लगाते हो, राइट। सो प्लेट चेस्ट प्रेस के आपने देखा होगा लोगों को ऐसे, और इस को स्टार रेटिंग 1 मिला है। अगर जनरली देखा जाए तो इसको इस टॉप 7 या टॉप 8 एक्सरसाइज जो सर के हैं उसमें ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी चेस्ट के एक्सरसाइजेज में एक्सिस्ट नहीं करता है। और सर ने पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइजेज के सारे ड्रॉबैक इसमें खुद उन्होंने बताया कि क्यों ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। होल्ड करके प्रेस करना है तो आप हेक्स प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप स्मिथ मशीन में कर सकते हो। अब ये क्या कि स्मिथ मशीन में आप कर सकते हो, देखो दोनों में मूवमेंट सेम है, बस आपकी जगह और आपकी जो इक्विपमेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं। जनरली जब हम लोग प्लेट प्रेस कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपका जो लाइन ऑफ फोर्स जो स्ट्रेट बन जा रहा है, जिसके कारण आपकी चेस्ट में कोई एक्टिवेशन नहीं होगा। और क्योंकि जब इसका रेंज ऑफ मोशन यहाँ के यहाँ पर खत्म हो जाता है, यहाँ पर भी आप अपने चेस्ट पे कहीं से भी कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं ला सकते। इनफैक्ट यहाँ पर आपका ट्राइसेप्स काम करेगा, तो ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स के लिए बेस्ट है। चेस्ट के लिए इसको इंक्लूड करना, चाहे आप डंबल पे कर रहे हो, आप स्मिथ मशीन पे कर रहे हो, और या फिर प्लेट पे कर रहे हो। अब आप उसे इंक्लाइन, फ्लैट या डिक्लाइन कर लो, चेस्ट में कहीं से भी इसका एक्टिवेशन नहीं आने वाला है। एक्सरसाइज मैंने सेलेक्ट करी है वो है आपकी यूनिलैटरल चेस्ट प्रेसेस, यानी कि एक हाथ से जब आप एक्सरसाइज करते हो एक बार में। 1 2 यहाँ पर अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आप वन साइडेड लगाते लगाते आपका दूसरे साइड का हाथ पहले ही फटीक हो जाएगा, और फिर आप उतने अच्छे से वो साइड को परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। सो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 को 2 स्टार देना, यहाँ पर हो सकता है कि वो 1 स्टार पे भी रह सकता था। एक्सरसाइज आती है केबल चेस्ट प्रेस, जिसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 3 स्टार, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये 6ठे नंबर पे है नीचे से। क्यों, रीजन क्या है? केबल पे चेस्ट प्रेसेस को जनरली कैटेगराइज करना सही था, पर इसको रैंक 1 पे रहना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सरसाइजेस है जिसमें अगर आप केबल के साथ प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हैं तब आपका एडजस्टमेंट जो केबल है वो आपको एग्जैक्ट सेम मैकेनिकल एबिलिटी देना चाहिए जो आप डंबल से परफॉर्म कर रहे हैं। बट केबल पे जब कभी भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर जीत सर में परफॉर्म करके दिखाया, केबल जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हम लोग का जो शोल्डर है यहाँ पर एक बहुत अनकंफर्टेबल मोमेंट पे होते हो इस टाइम पे। सो यहाँ पर केबल चेस्ट प्रेसेस भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, और अनटिल अनलेस आपके पास एक अच्छी केबल और फिटनेस वो ट्रेनर जो रहती है, जो हम लोग के जिम में एडजस्टेबल रहती है, और आप उसमें बैठ के या फिर स्ट्रेट होके आप प्रॉपर अपने एंगल को सेट कर सके। और अगर आपके पास ये नहीं है तो डेफिनेटली आपको इसको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है डंबल पुलोवर्स, जो है 5वें नंबर की एक्सरसाइज नीचे से, और इसको मैं दे रहा हूँ 3 स्टार 5 में से। अब जनरली इस एक्सरसाइज को भी आपकी इस कैटेगरी में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये भी एक सेम यूजलेस एक्सरसाइज आपके चेस्ट के लिए, जस्ट लाइक प्लेट चेस्ट प्रेस। और यहाँ पर जीत सर भी पर्टिकुलर इसके सारे ड्रॉबैक बताए हैं कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर देखें मूवमेंट, तो यहाँ पर आपको जो शोल्डर से आपको जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, यहाँ पर भी जीत सर बता रहे हैं कि जब आप डंबल यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं, लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम डायरेक्शन में होने के कारण चेस्ट में आपका कोई भी एक्टिवेशन नहीं होता है। और जब आप इसको 180 डिग्री के एंगल पे लेके जाते हैं पीछे की तरफ, तब यहाँ पर होता यह है कि आपका जो शोल्डर में आपका एंटीरियर कैप्सूल ऑफ ग्लेनोहुमेरल जॉइंट है, ये ज़्यादा सफ़र करता है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी जो शोल्डर की जो रेंज ऑफ मोशन की अवेलेबिलिटी है वो इतनी होती है, मतलब वो इतना ऊपर लेके जा ही नहीं सकते। और जब आप वेट लेके आप डंबल पूरा पीछे लेके इस तरीके से जाते हैं, तो यहाँ पास जो आपकी शोल्डर रिस्क ऑफ इंजरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ना तो आप यहाँ पास अपने चेस्ट को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर पा रहे हो, और ना कि इस एक्सरसाइज का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। सो इसको चेस्ट की एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व करना डजंट मेक एनी सेंस, और ना तो इसको रैंक पे होना चाहिए था। ऑलराइट, इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है, जिसको मैं 4थे नंबर पे रख रहा हूँ नीचे से, और जिसको मैं देता हूँ 4 स्टार, वो है डंबल फ्लाइज। अब है एक्सरसाइज नंबर 5। लेकिन जैसे आप यहाँ पहुंचते हो, डंबल ये पॉइंट जब क्रॉस करता है, तो फिर टेंशन जो है ऐसे होने लगती है, जो आपके चेस्ट के फंक्शन में नहीं आता। एग्जैक्टली यही सेम चीज़ मैंने अभी आपको डंबल पुल ओवर में समझाया था कि जब आप स्ट्रेट एंगल पे होते हैं फ्लैट बेंच पे, तब यहाँ पर आपके लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण आपका जो मसल एक्टिवेशन होता है वो जीरो हो जाता है। और डंबल फ्लाई करते समय एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही आप 90 डिग्री के नीचे जाते हैं ना, यहाँ पर आपका जो इंटरनल मूवमेंट आर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो मसल है वो वहाँ पर सब फोर्स एंगल लूज कर देता है, जिसके कारण मैकेनिकल एबिलिटी भी ड्रॉप हो जाती है। और वहीं पास ये एक हाई रिस्क ऑफ शोल्डर इंजरी भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पास आपका जो आपका ग्लेनोहुमेरल जॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। और क्योंकि जब इसको आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो आपका जो है एक्सटर्नल मूवमेंट आप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। सो आप इसको इस मूवमेंट तक यूज करें जब आपको लग रहा है कि आपको पूरा रेंज ऑफ मोशन, जो बोलते हैं पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज करना है। आप लाइट वेट के साथ जरूर परफॉर्म कर सकते हो, बट मैं पर्सनली कभी भी अपने क्लाइंट्स के प्रोग्राम में नहीं डालता हूं, क्योंकि कोई एक्सरसाइजेज में अगर आपको
20% भी अगर आपको चांसेस है कि उस एक्सरसाइजेस से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो उस एक्सरसाइजेस को करना ही क्यों है, जबकि हम लोग के पास ऐसे काफ़ी सारे अल्टरनेटिव एक्सरसाइजेस हैं जो उससे फार फार बेटर हैं। बाद जो एक्सरसाइज आती है उसको दिए हैं मैंने 4.5 स्टार, जो तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज आती है ये है केबल फ्लाई। ये डंबल फ्लाई के मुकाबले भी उससे भी बेटर है। क्यों? कि इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो केबल क्रॉसओवर है या फिर जिसे हम लोग केबल फ्लाई बोल रहे हैं, ये आपके लोअर चेस्ट को डेवलप करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है। आपके डंबल प्रेस या फिर आपके बारबल प्रेस जो आपके डिक्लाइन में परफॉर्म करते हैं, ये उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर एक्सरसाइजेज हैं। चेस्ट के हर एक एक्सरसाइजेस के ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको बायोमैकेनिक्स के साथ समझाऊंगा कि क्यों इन एक्सरसाइजेस को मैं इस तरीके से कैटेगराइज कर रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं। पर फिलहाल के लिए आपको जो केबल क्रॉसओवर है ये भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइजेस है और इसके बारे में ऑलरेडी जिस सर ने ऑलरेडी कहा है 4.5 रैंक हो सकता है, ये 5 रैंक पे भी हो सकता था, बट 4.5 इज गुड इनफ। दूसरे नंबर की एक्सरसाइज जिसको मैं 4.5 स्टार दे रहा हूं वो है आपकी बारबेल बेंच प्रेस। क्या रीजन है इसका? बारबेल प्रेस ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल का फेवरेट एक्सरसाइज हो सकता है। कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें आप बहुत हैवी वेट उठा सकते हो, हैवी लोड, और मसल बिल्डिंग का, स्ट्रेंथ बिल्डिंग का एक बहुत। अगर आप एक हाइपरट्रॉफी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो और आपका गोल है कि सिर्फ आपने एक अच्छी चेस्ट डेवलप करनी है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हैवी ही जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक अच्छी एक्सरसाइज लगा रहे, एक अच्छा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, आप प्रॉपर स्टिमुलेट दे रहे हो अपने चेस्ट की मसल्स को, तो चेस्ट का मसल्स डेवलप होगा ही होगा। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हैवी जाना है। और साथ में जो बारबल चेस्ट प्रेस है इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो अभी मैं आपको बताने जाऊंगा, तो इसका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चेस्ट प्रेस, बारबल चेस्ट प्रेस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको परफॉर्म नहीं करनी है, आप परफॉर्म कर सकते हो, बट इसके कुछ ड्रॉबैक हैं जो मैं आपको लेटर ऑन एक सेपरेट वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। सो फिलहाल आगे मूव करते हैं अगली एक्सरसाइज के ऊपर। नंबर 1 एक्सरसाइज है डंबल प्रेस और इसको मैं दे रहा हूँ 5 में से 5 स्टार। अब यहाँ पर जो डंबल चेस्ट प्रेस है इसको सर ने यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दिया है, जो कि गुड इनफ है। मतलब चेस्ट प्रेस एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपके चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, पर इसके भी बट इसके अल्टरनेटिव में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके जिम में एक ऐसी मशीन है जो आपके लिए आइसोलेटेड, जो आप इंडिविजुअल मूव कर सकते हैं आपके चेस्ट प्रेस के लिए, तो वो एक्सरसाइज वो मशीन ज़्यादा बेटर हो सकती है आपके डंबल से, क्योंकि वहाँ पास आप एक स्टेबल पोजीशन पे आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, प्रॉपर फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हो। काफ़ी लोगों को डंबल चेस्ट परफॉर्म करते समय एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाना पड़ता है और कई लोग तो इसको प्रॉपर फॉर्म में भी नहीं लगा सकते। पर अगर आपके जिम में इस तरीके से मशीन प्रेसेस हैं चेस्ट के लिए जो आपको सेम मैकेनिकल एबिलिटी दे जो आपके डंबल की जो मूवमेंट्स है, तो यहाँ पर मशीन जो है वो आपके डंबल से 1000% ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जीत सिलाल सर के सारे चेस्ट एक्सरसाइज के वीडियोस को ब्रेक डाउन कर दिया। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस अभी उनके और आ चुके हैं बाइसेप्स के ऊपर और बैक के ऊपर। सो अगर लगता है कि वीडियोस और आगे बनाएं तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।